तो सेवक सेवा करे जिसनो हुकुम मनाए सी हुकुम मनिए होए परमार्थ खसमे कामिल पाए सी खसमे भावे सो करे मन के दिया सो फल पाए सी तांदर के पैदा जाए सी तांदर के पैदा Purani page 325, 325.
Thank you.
श्री गुरु रामदास साहेब जी साधरती वही हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। इन दो तुक पे खास ध्यान देना। पहली दो तुक, साधरती वही हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। आए वर्ड पे से जंत भय हरियावले जिनी मेरा सतगुरु देखा जाए। जहां पर भी सतगुरु आकर विराजमान होते हैं वो धरती हरियावली होती है। आकर बैठा आए, आकर विराजमान हो जाए। और से जंत भय हरियावले, अब जंत के अंदर जीव जंत हम सभी आ जाते हैं, वो भी हरे भरे हो जाते हैं। कहाँ? जिनी मेरा सतगुरु देखा जाए। जाना है, ध्यान देना। हम समझते हैं घर बैठे गुरु दिया है, कहते हैं घर बैठे गुरु दिया है। जाना है। श्री गुरु रामदास साहब जी इशारा दे रहे हैं, जहां मेरा गुरु विराजमान है वहां जाओ तो तुम भी हरे भरे हो जाओगे। से जब कथा चल रही हो तो कोई भी बीच में आना जाना है। से जंत भय हरियावले जिनी मेरा सतगुरु देखा जाए। अब पहला उदाहरण हम हरमंदर साहब का लेंगे। पहले बौली साहब, फिर हरमंदर साहब विराजमान हो गए। श्री गुरु रामदास साहब जी जब विराजमान हुए तो आज सारी दुनिया जाती है ना उधर। दर्शन करने के लिए सारी दुनिया जाती है। दूसरा उदाहरण आश्रम ले, दादाजी का आश्रम। उधर तो हमने प्रैक्टिकली देखा कि जीव जंतुओं से भरा हुआ था वो पहाड़। लंबे लंबे सांप चल रहे थे उस स्थान पे, लेकिन एक संत महापुरुष दादाजी जब विराजमान हो गए तो वो धरती हरी भरी हो गई। और जीव जंतु सब हरियावले हरियावले। आज भी उधर जो सांप निकलते हैं, क्योंकि आप तो एक दो दिन आते हैं नहीं देखते हैं ना, वो भी किसी को नुकसान नहीं देते हैं। बड़े बड़े 6-6, 8-8 फुट के सांप हमने देखे हैं। दादाजी की कुटिया तक आते हैं, एक खिन रुक के वापस चले जाती है। विश्वास है, अगर शब्द में विश्वास है तो आप मानेंगे, अदरवाइज कहेंगे स्टोरी है, ठीक है, कहानियां समझो उसको। लेकिन जो प्रैक्टिकल बात हमने देखी है, मुझे याद है कुछ साल पहले राधिका दीदी बैठी थी बाहर, जहाँ बैठती है निष्ठाओं और दादी कुटिया के बीच में। और आपको पता है उन्हीं दिनों में इनका फ्रैक्चर हुआ था, जो पूरा दौड़ने की तो बात रही, दूर चलना भी मुश्किल था। और हमने देखा एक लंबा सांप वो आया, दीदी इधर बैठी है, यहां तक आया है और वापस चला गया।
से जंतु बहे हरियावले, जंतु जीव जंतु जो है उनके भी मन में, उनके भी अंदर वो प्रेरणा उठती है कि संत का स्थान है, न किसी को नुकसान नहीं देना है, नुकसान नहीं किसी का करना है। नहीं तो बाबा नंद सिंह जी महाराज की हिस्ट्री पढ़ो आप। जंगल के बीच में बैठ के समाधि में बैठते थे और जैसे हमने पढ़ा या सुना, शेर आते थे उनके पास। वो कुछ नुकसान तो नहीं करते थे ना उनको, कोई नुकसान तो नहीं दिया उनको। ये शक्ति है प्रभु की जो उस महापुरुष के अंदर प्रभु भर देता है, जिनकी वाइब्रेशंस चारों तरफ वाइब्रेशंस है। ये स्थान निष्ठाओं 1954 में 1954 में हम जब देखने आए दादे के साथ, क्या था? कुछ भी नहीं था आसपास। ये राजेंद्र नगर का तो नाम निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था। और आज देख लो, जब हम सब बैठ के कितना प्यार के साथ दादा के चरणों में बैठ के हम कीर्तन करते हैं, तो गुरु की वाणी खाली कहीं नहीं गई है। उसमें डुबकियां लगाया करो, देखो गुरु के मन की अवस्था में क्या है। जब ये शब्द उन्होंने उच्चारण किया है, कहते धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सुजननी, ओ जननी ओ माता, जिन गुरु जमणिया मां है। जिस माता ने गुरु को जन्म दिया, धन्यवाद के योग्य है। खाली गुरु नहीं, उनके माता पिता। धन धन गुरु जिन नाम आराध्य। इस तुक में गुरु कौन है, गुरु किसको कहना है, वो बता रहे हैं। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या। पहली बात, नाम की जिसने आराधना की, आप तरिया। आराधना के बाद आप तरिया। और जिन्हें निठा, जिन्होंने उनका दर्शन किया, जिन्ना लय चला, वो भी तर गए। संत के चरण पकड़ने हैं। गुरु कहते चरण साध के धोए धोए पियो, अर्प साध को क्या है आगे, अपना जीव। और जीव से पहले तन, शरीर को गिराना है इसके चरणों में, तब जीव झुकेगा ना। शरीर है सेवा करने के लिए, पहले सेवा करनी है फिर झुकाना है। और गुरु कहते निवै सु गौरा। जब पेड़ पे फल पकता है, आपने देखे वो नीवा होता है, लेकिन जब कच्चा होता है ऐसे क्या होता है ना, अभिमान। निवे सु गौरा होए। लेकिन गुरु ने इसमें भी एक थोड़ी शंका देखी जब ये उच्चारण की, तो फिर गुरु कहते अपराधी दुरान में। जो अपराधी है वो तो पता नहीं कितनी बार मथा देखते हैं, लेकिन इसमें किस तरफ इशारा है? अपराधी दुरान में जो हत्या मृगा है, जो मृग का क्या है ना, वो कभी भी खड़ा होकर तीर नहीं चलाता है, वो लेटता है, दंडौत करता है, दंडौत करके फिर तीर चलाता है, तो वो गौड़ा थोड़ी हुआ। अपराधी दुरान में जो हत्या मृगा है, इसलिए गुरु करे शीश नवाइए। क्या थी तू शीश तो नवाता है गुरु के आगे, क्या बना उससे? हृदय के अंदर तू कईयों का कोस कर रहा है। किसी से मानो मेरी दुश्मनी है, तो जब मैं गुरु के आगे आके मत्था टेकता हूँ तो कहता हूँ गुरु उसके लिए कुछ ना कुछ कर देना। करते हैं ना, हृदय कुछ दे जाए।
धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरया जिनी दिठा तिना ले छड़ाए। फिर मैं क्या करूं? फिर सिख ने क्या करना है? हर सतगुरु में सो सतगुरु जिसके लिए ऊपर वर्णन किया, परमात्मा मेरे साथ भी उसका मिलाप करवाना। हर सतगुरु मिलाओ दया कर, कृपा करके दया करके मेरा मिलाप करवा ऐसे सतगुरु के साथ। फिर मैं क्या करूंगा? जन नानक धोवे पाए, मैं उसके चरणों को बैठ के धो। क्या मतलब है? चरणों को धोए, ये तो बाहर की बात है। नया अगासी आती है बाहर, इधर नहीं। जन नानक धोवे पाए, मैं उसके चरण बैठ के धो। और चरण क्या है? चरण ये पैर नहीं है, चरण है गुरु के वचन। मैं बैठ के गुरु के वचन कमाऊं, जो गुरु मुझे हुक्म दे वो मैं करूं, वो मानूं। तो मुझे भी, मुझ जंत को भी हरियावला बना दे गुरु। मैं उसकी वचन की कमाई करूं, और वचन की कमाई अमृत वेले से शुरू होती है। जब फरीद जी कहते उठ फरीदा उज्जू साज, सुबह नवाज, नवाजिश। और मुसलमान कहेंगे नमाज, नमाज पढ़। जो जो तेरे धर्म में हुक्म है वो करना, लेकिन उठ, अमृत वेले उठ, क्योंकि उस समय जागे संत जना मेरे राम प्यारे। वो समय है जब संत जन उठ के राम राम राम, वाहिगुरु वाहिगुरु परमात्मा को याद करती है। फरीद जी कहते हैं उठ। हमने कहा ना चरण साध के धोए धोए पिए, वो वचन कमाओ। एक एक वचन की कमाई करनी है। ये नहीं कि जो मुझे सूट करे वो करना है।
भाई सुथरे का कहते ले मुकर पाए। एक कथा आपने सुनी होगी, वो प्रोविजन स्टोर होता है ना, प्रोविजन स्टोर क्या बोलते हैं, जहाँ से खाना पीने का दाल शाल मिलती है, किराना, राइट। एक किराना था उन दिनों में, जहाँ से सभी जैसे हम लेते हैं ना चीजें लेते हैं, फिर कोई महीने कोई हर हफ्ते बिल चुकाता है। भाई सुथरा भी लेता था वो, लेकिन जब अगली बार जाता था तो दुकान वाला कहता था भाई पिछला हिसाब तो तू उतार तो मैं आगे दूं ना। वो कहता था पिछला कौन सा हिसाब, मैंने कुछ लिया ही नहीं। भाई सुथरा तू तो गुरु का खास सिख है, ये क्या बोलता है मैंने तो लिया ही नहीं। ठीक है, वो करियाना वाला वो भी गुरु की संगत में आकर बैठ गया, और जब सत्संग पूरा हुआ गुरु कहते हैं ना भाई किसी को कुछ शंका है सवाल है पूछो, वो खड़ा हो गया। कहते गुरु साहब ये आपका सिख भाई सुथरा, और तो दुनिया जानती है आपका खास सिख है, लेकिन मेरे से अनाज लेता है और कहता है मैंने लिया ही नहीं। गुरु साहब तो जानती है उसके मन में क्या है। गुरु साहब ने भाई सुथरे को कहा खड़े हो जाओ, भाई क्या बात है जो बोल रहे सच है। कहते बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। फिर क्यों नहीं देते हो तुम? कहते हे गुरु आपने कहा गुरु की एक तुक भी पकड़ लो तो पार हो जाते हैं, मैंने एक तुक पकड़ी, कौन सी? कहते ले मुकर पाए, ले कर मुकर जाती है, मैंने थोड़ी लिया। तो मैंने, वो कहते हैं सुथरा कहते हैं मैंने क्या गलती की, मैं तो तेरे वचनों की कमाई कर रहा हूं। ऐसे न करना भाई, अब और आप वो बात न करना, क्योंकि वो भाई सुथरा था। हम नहीं बन सकेंगे, हम उस जैसे नहीं बन सकेंगे। वो उसकी हालत नहीं थी शीश नवाई क्या थी ना, उसने एक बार अगर शीश नवाया तो जैसे गुरु कहे वैसे करना है। ये तो एक मानो उदाहरण रखती है, ये तो गुरु बताना चाहती है। फिर गुरु ने आगे क्या कहा? कहते मूर्ख खाई खा, हे मूर्ख तो खाता ही रहे और मुकरता रहना। लेकिन हमारे लिए नहीं है ये, पकड़ नहीं लेना इस तुक को कि गुरु ने कहा एक तुक, भाई सुथरे ने कहा एक तुक से हम पार हो जाएंगे। चरण साध के धोए धोए पीर, एक एक वचन की कमाई करनी है। और एक पवित्र दिन है, 31 दिन माह की दिन जगह के पवित्र दिन है। आओ तो कमाए हम उसकी वाणी। दादाजी ने सवेरे और शाम 2 समय रखा है कीर्तन का। हम क्या कहते हैं, कल किसी से बात हुई, भाई आप कीर्तन पे शाम को नहीं चले, कोई मेहमान आ गया था घर में। और दादाजी क्या करते थे, जब पटेल नगर में हम थे, दादाजी कहते थे हम सबको 7 बजे अगर कीर्तन है 6:30 के बाद इतना बड़ा ताला लगा दो घर के बाहर, मेहमान आए अपने वापस जाए। उसको कह दो मेरी अपॉइंटमेंट गुरु के साथ है 7 बजे। हम क्यों नहीं कर सकते ये बात? हम क्या खास चीज है क्या खास? मेहमान आए हैं और भगवान परमात्मा इधर बैठा है, वो बैठा रहे, मेहमान आए हैं ना। तो कहते मेहमान भी तो भगवान के रूप है ना, बेशक रूप है, लेकिन वो मेहमान रूप नहीं है जो तुझे कीर्तन से दूर करे। वो रूप नहीं है परमात्मा के, वो तेरे दुश्मन बेशक है। तो दादाजी ने हमारे सामने एक विधि रखी है, एक दूजी लख होवे लख 20 चढ़ना है। इतना पद पौड़ियां गुरु कहते चढ़ी है, हुक्म है ना गुरु का, क्यों नहीं हम मानते हैं? क्यों नहीं मानते? ठंडे क्यों पड़ जाते हैं? चढ़ी है होए एक ईश्वर के साथ एक अगर होना है तो चढ़ना है। तो क्या गुरु कहते हैं? नानक धोवे
आया सभा की सभी किताब रखो हाथ में, निर्गुण गीत और गाओ। मेरी प्रार्थना है आया सभा की
क्योंकि लफ्ज को थोड़ा हम मात्राएं भी अगर गलत पढ़ेंगे उसका मतलब कुछ और निकल जाएगा। मन में मध नशो हो। गुरु के आने से पहले मेरे मन के अंदर एक नशा था, अजीब नशा था, माया का। माया मोह लुट्यो हो। माया ने मोह के द्वारा, विकार के द्वारा मुझे लूट लिया। आगे कहते हैं साहिब मोह, उधर मोह है, मोह चुकायो। साहिब ने यानी नानक ने आकर मेरा मोह हटा दिया। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे ना तो पूरा मतलब समझ पाएंगे। मैंने कभी भी मालिक को पहचाना ही नहीं, प्रीतम को मैंने पहचाना नहीं। लेकिन साहिब, जब मेरे गुरु नानक देव साहब जी आए तो दादी कहते हैं साहिब अलग लखायो, मेरा लेख बदल दिया। विजोग का लेख जो था वो संजोग का लेख कर दिया। गुरु ने आकर ये मेरे ऊपर कृपा की। निर्गुण गुण न कोई विसर्यो सजा सोई। दादाजी कहते मेरे अंदर कोई भी गुण न था। निर्गुण गुण न कोई विसर्यो सजा सोई। और मेरा सजन वो परमात्मा मैं भुला बैठा था। साहिब चरणन समाए। साहिब आए, मेरे गुरु आए और चरणों में मुझे ले लिया। और
एक बार अगर चरणों में आश्रय मिल गया गुरु के चरणों में, तो फिर तो लेख तो बदलना ही है।